नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि आज की मॉडर्न लाइफ, करियर, देरी से शादी, पहला बच्चा 30 के बाद ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क दोगुना कर सकते हैं। जी हाँ, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर की एक हालिया अध्ययन में कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले खुलासे हैं जो सीधे सीधे हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर ये स्टडी कहती क्या है। अक्सर ये सवाल उठता है ना कि पहला बच्चा करने की कोई सही उम्र होती भी है या नहीं। इसके सामाजिक और पर्सनल जवाब तो बहुत सारे हैं, लेकिन हेल्थ के नज़रिए से इसका क्या मतलब है, खास तौर पर जब बात ब्रेस्ट कैंसर की हो तो साइंस हमें एक बिल्कुल साफ इशारा कर रहा है। आईसीएमआर की स्टडी का जो सबसे बड़ा और सबसे अहम खुलासा है तो यही है कि 30 साल की उम्र के बाद पहला बच्चा होने से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो आज की मॉडर्न लाइफ स्टाइल, करियर को दी जाने वाली प्राथमिकता और हेल्थ के बीच एक बहुत ही पेचीदे रिश्ते को सामने लाती है। और देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात तो है नहीं। ये फाइंडिंग हाल ही में पब्लिश हुई और हेल्थ एक्सपर्ट के बीच एक बड़ी बहस का मुद्दा भी बनी हुई है। इससे पता चलता है कि यह मामला कितना गंभीर और जरूरी है। इन नतीजों को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये कोई एक छोटा मोटा सर्वे नहीं है, बल्कि 31 अलग अलग रिसर्च पेपर का एक मेटा एनालिसिस है। इसका मतलब है कि वैज्ञानिकों ने इन सभी स्टडीज के एक नतीजों को एक साथ मिलाकर एक बड़ा और कहीं ज्यादा भरोसेमंद नतीजा निकाला है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये प्रॉब्लम्स है कितनी बड़ी? क्या इसका असर कुछ ही लोगों पर है या एक बहुत बड़े लेवल पर फैल चुकी है? इसलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, उससे असली तस्वीर साफ होगी। जरा सोचिए, सिर्फ एक साल में यानी 2022 में दुनिया भर के लगभग 23 लाख औरतों में इस बीमारी की चपेट में आई। ये नंबर हमें बताता है कि ब्रेस्ट कैंसर किसी एक देश या इलाके की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि उसी साल 6,70,000 महिलाओं की इस बीमारी की वजह से जान चली गई। हर एक नंबर के पीछे एक जिंदगी है, एक कहानी है जो हमें इस मुद्दे की असली गंभीरता का एहसास कराती है। चलिए अब भारत में आते हैं। यहाँ के हाल तो और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे कि चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, हमारे देश में महिलाओं को जितने भी कैंसर होते हैं उनमें से लगभग एक चौथाई यानी 25% कैंसर सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर होता है। ये भारत में महिलाओं की सेहत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन बात सिर्फ पहले बच्चे की उम्र पर आकर नहीं रुकती। एक महिला की रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़े कई और भी फैक्टर्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ा या घटा सकते हैं। चलिए उनको भी समझते हैं। स्टडी में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है, वो ये है कि जिन महिलाओं के 2 या उससे ज्यादा अबॉर्शन हुए हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा लगभग 2 गुना ज्यादा देखा गया है। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ और कैंसर के बीच एक गहरे कनेक्शन की तरफ इशारा करता है। इसी तरह एक और बहुत जरूरी फैक्टर है, उसका है टाइम। जिन महिलाओं में मोनोपॉज 50 साल की उम्र के बाद होता है उनमें भी ये रिस्क लगभग डबल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका शरीर लंबे समय तक उन हार्मोन्स के संपर्क में रहता है जो कैंसर सेल्स को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। अब ये सुनकर मन में एक सवाल आ सकता है कि भाई, ये रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स तो ज्यादातर हमारे सीधे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल, हमारी आदतें, क्या उनका भी कोई रोल है इसमें? क्या हम अपनी रोज की जिंदगी में कुछ बदलाव कर सकते हैं इस रिस्क को कम करने के लिए? तो चलिए अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो काफी हद तक हमारे अपने हाथ में हैं। हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, हमारी नींद, हमारा वजन, ये सब चीजें मिलकर हमारे स्वास्थ्य की पूरी कहानी लिखती हैं। देखते हैं कि ये ब्रेस्ट कैंसर की जो रिस्क पर कैसे असर डालती हैं। तो स्टडी ने 3 खास लाइफस्टाइल फैक्टर्स को बढ़ते हुए रिस्क से जोड़ा है। पहला है मोटापा, जो शरीर में एक्स्ट्रा हार्मोन्स को बनाता है। दूसरा है खराब नींद, जो बॉडी के रिपेयर सिस्टम को गड़बड़ा देती है। और तीसरा है नॉन वेजिटेरियन डाइट,
ये सब मिलकर एक खतरनाक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और मोटापे को लेकर भी स्टडी ने एक बहुत स्पेसिफिक बात बताई है। अगर किसी महिला का वेस्ट हिप रेशियो 0.85 से ज्यादा है, मतलब कमर का घेरा कूल्हों के मुकाबले 85% से ज्यादा है, तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। ये एक बहुत सिंपल लेकिन काम का इंडिकेटर है जिस पर ध्यान दिया जा सकता है। तो हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात की, लाइफ स्टाइल को समझा, आंकड़े भी देखे, पर इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब ये पूरी स्टडी हमें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में क्या नई और क्या जरूरी बात बता रही है, इसी पर पूरी स्टडी का सार है। ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जैसे जैसे हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी फैमिली प्लानिंग के तरीके बदल रहे हैं, वैसे वैसे बीमारी के कारण भी बदल रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमें अपनी हेल्थ को लेकर जागरूकता को भी वक्त के साथ बदलना होगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि अगर हमारी जिंदगी और हमारा समाज बदल रहा है और उसके साथ बीमारियों के रिस्क भी बदल रहे हैं, तो क्या हम अपनी हेल्थ को लेकर अपनी सोच और अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार हैं? यह जानकारी सुनने और जानने के लिए नहीं है, बल्कि इस पर सोच समझकर अपने स्वास्थ्य की कमान अपने हाथों में लेने के लिए है। आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।